वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे रो कॉलम ऑपरेशन और फैक्टर थ्योरम। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? प्रूव डेट नंबर 1 दिस वन इक्वल टू 0, नंबर 2 दिस वन इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। पहले ब्लू कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 2। तो ये हमारा ए हट के क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस वाई, एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस ए क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा वाई एक्स माइनस वाई बन जाएगा, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई। और दूसरा ऑपरेशन अगर यहाँ पर हम रो 2 पर लगाए, क्या रो 2 माइनस रो 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ पर भी वाई माइनस जेड, यहाँ पर भी वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं रो 1 का हर एलिमेंट हमारा क्या एक्स माइनस वाई, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब बाहर निकालेंगे तो इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 1, और इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा हमारा वाई 1। सिमिलरली रो 2 से हम वाई माइनस जेड बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रो 1 और रो 2 तो हमारा सेम ही हो गया, 1 1 1 1 1 1। तो इसका वैल्यू तो हमारा 0 हो जाएगा। हमें पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या फिर 2 कॉलम बराबर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 0 से, तो ओवरऑल तो हमारा 0 ही आएगा ना। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अगर इसका पार्ट 2 का बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं, हरा कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 का अगर बात करें तो यहाँ पर पहला ऑपरेशन कौन सा हम लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ए बी ए सी है। अगर ये मिल जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये मिल जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, कॉलम 2 ऐड कर देते हैं। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर हम बाहर निकाल दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दें तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, इधर तो 1 1 1 है, और इधर बी सी, इधर सी ए, इधर ए बी है, ए बी है, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 बाहर निकाल दिए। तो अगेन दो कॉलम ही सेम हो गया ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो इसका वैल्यू 0। और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओवरऑल तो हमारा 0 ही देगा ना। और ये हमें प्रूव भी करना था कि इसका वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ है। अगर यहाँ पर नहीं भी बोलता तब भी हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना इसे आसान है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर एक्स इक्वल टू ए रखने पर डिटर्मिनेंट का 2 रो या फिर 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए रखने पर अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम बराबर हो रहा है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया ना। और ये तो हम 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए रखने पर अगर 0 हो रहा है वैल्यू तो एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पर एक्स के जगह पे -1 रख के देखिए तो ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं रो 2 और रो 3 हमारा बराबर हो जा रहा है। तो एक्स इक्वल टू एक हमारा क्या आ गया, -1। अगर मान लेते फैक्टर थ्योरम नहीं ऐसे ही आप करते तो नॉर्मल तरीका से भी करते तो यहाँ से आपका क्या आता, एक क्वाड्रेटिक ही आता इक्वल टू 0, और फिर उसे आप सॉल्व करते। क्वाड्रेटिक का 2 रूट आ सकता है और क्वाड्रेटिक का रूट हमें निकालना आता है, तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके बोला फैक्टर थ्योरम, तो हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो एक रूट आ गया हमारा -1, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये 5 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 मतलब 20। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू हमारा 2 भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है हमसे, प्रूव डेट डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 ABC। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं, पहले कलर चेंज कर लेंगे यार, कहाँ गया, हाँ रेड कर लेते हैं, ब्लू है यहाँ पर सब, तो रेड कर लेते हैं। नंबर 1 क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, ऐसा करते हैं रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 2। तो बी प्लस सी ये हमारा क्या बन जाएगा, बी प्लस सी माइनस सी, तो ये गायब हो जाएगा, ये तो गायब हो गया। और सी इधर क्या आ जाएगा, -a। सी में से ये सी प्लस ए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a, और इधर क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। सिमिलरली अगर रो 2 में आप चाहे तो रो 2 में
माइनस कर सकते हैं रो 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस बी, और यहाँ पर ए गायब, और यहाँ पर माइनस बी। और कुछ किया जा सकता है क्या? हम्म हम्म। और यहाँ पर अगर आप ऐसा करिए, ऑपरेशन नंबर 3, रो 1 में ऐड कर दीजिए रो 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 2b लिख लेते हैं यार इधर, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा सब। 2b, और इधर 0, और इधर b माइनस ए गया, 2b, इधर भी 2b, और इधर क्या है? c माइनस बी, और इधर तो c है, और इधर माइनस बी, इधर b, a प्लस बी, यही है ना हमारा? हाँ। तो 2b यहाँ से अगेन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2b अगर बाहर निकाल लिए तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 1। इसके जगह पे भी 1, इसके जगह पे भी 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉलम 1 में माइनस कर देते हैं कॉलम 3, कॉलम 1 में कॉलम 3 माइनस कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, और ये माइनस करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, तो ये भी गायब, माइनस बी भी गायब, और बी इधर आ जाएगा माइनस ए, इधर आ जाएगा माइनस ए। अब इसे ओपन ही कर लेते हैं क्या? प्लस माइनस प्लस, तो 2b बाहर में है, उसे भूलिएगा नहीं। अंदर में क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी, 0 ही आएगा, तो अंदर लिखने का जरूरत नहीं है। इधर +1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या बन जाएगा? ए सी माइनस टाइम्स ऑफ ए सी माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ए, और माइनस सी का क्या आ जाएगा? माइनस ए सी, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये तो हमारा 0 ही है, और इधर से क्या आ जाएगा? ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो 2b मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ए सी, तो यहाँ से क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी, और शायद हमें यही प्रूव भी करना था, तो इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है? हाँ, इन दोनों कॉलम को देखिए, इन दोनों कॉलम को, अगर कॉलम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 1, कॉलम 2 में अगर माइनस करें कॉलम 3, तो इधर से ए गायब, इधर से बी गायब, इधर से सी गायब, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? नंबर 2, कॉलम 1 में से माइनस कर दीजिए कॉलम 2, तो कॉलम 1 बी प्लस सी माइनस बी, क्या बन जाएगा? बी ही गायब हो जाएगा। और सिमिलरली सी प्लस ए माइनस सी, क्या बन जाएगा? सी गायब हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस ए, तो बी बचेगा सिर्फ। तो फाइनली डी हमारा क्या आ गया? सी बी ए सी बी, और इधर बी ए सी। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कौन सा मेथड से सॉल्व करें आसान रहेगा? सारस मेथड से सॉल्व करते हैं, सही रहेगा। रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, 2 पार्ट में बांट देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सी क्यूब, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या आ रहा है? बी क्यूब, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए क्यूब, तो प्लस ए क्यूब। अब ये हटा देते हैं। हाँ, अब माइनस टाइम्स ऑफ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और यही हमें शायद प्रूफ भी करना था, तो इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला? सो डैट दिस वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहाँ पर क्या किया जा सकता है? अगर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो रो 1 रो 2 रो 3 को अगर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? लिखेंगे ऑपरेशन नंबर 1, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर हम करते हैं, तो ए है, 2b में से एक बी गया, बी बच जाएगा, 2c में से सी गया, सी बच जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ रहा है। और अगर यहाँ पर रो 1 में से हम ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल दें, तीनों में है ना, तो बाहर निकाल सकते हैं, तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हर जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा? 1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा? 1। अगेन दूसरा कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पर? ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में माइनस कर देते हैं कॉलम 2, सॉरी कॉलम 3 माइनस करिए। हाँ, कॉलम 3 या फिर 2 भी माइनस कर सकते हैं, 2 ही करते हैं, ठीक है, जो मन वो कर सकते हैं आप। तो कॉलम 1 में माइनस करेंगे हम कॉलम 2, तो ये बन जाएगा 0,
और इधर 2b - c - a क्या बन जाएगा, a+b+c, और 2c - 2c ये 0। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड क्या बचा, और यहाँ पर कॉलम 1 में से हम a+b+c बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर a+b+c, और 0 के साथ तो कुछ भी छुपा ही रहता है, a+b+c। तो यहाँ पर अगर बाहर निकाले तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, a+b+c का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 0 1 0 0 1 0, और इधर क्या है 1b - c - a, और इधर 2c, और इधर 1 2b c - a - b। ठीक है, तो अब इसे चाहे तो हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले क्या, कर ही लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसे हम ओपन करें तो a+b+c तो हमारा पहले a+b+c का होल स्क्वायर पहले से, अगर इसे ओपन करें तो ये 0 टाइम्स कुछ भी रहे, इधर कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस, -0, और इधर कुछ भी रहे, और इधर नीचे लिख लेंगे +1, और इधर हमारा क्या आ रहा है देखेंगे, यहाँ पर इधर 0 था ना, ये -1 के साथ है हमारा, माइनस इधर क्या है हमारे पास 1 था ना, चेंज हो गया, इधर 1 था, ये 0 लास्ट वाला में है, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अंदर में बनेगा 0, कुछ भी मल्टीप्लाई हो, और इधर -1 माइनस टाइम्स ऑफ 1, और 1 को डिलीट कर पहले ये लिख लेते हैं, और इधर तो क्या है हमारे पास 0, कुछ भी मल्टीप्लाई हो, और इधर हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को गायब करते हैं, इन दोनों को गायब करते हैं, क्या बनेगा हमारा 2b माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाएगा, b - c - a। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया, और ये भी हमारा 0 ही हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा, 2b में से b गया, मतलब b -c - a, 2b था ना, तो -c - a, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b+c+a, हाँ b+c+a। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a+b+c, पहले से था स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा a+b+c। यहाँ पर हमारा पहला ऑपरेशन कौन सा लगाए थे, रो 1 + रो 2 + रो 3, हाँ ये ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 आया था, ये भी ठीक है, प्लस फिर ये 0 0, हाँ सही है, प्लस माइनस प्लस, आगे देखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ये माइनस आ रहा है क्या, इधर माइनस आ रहा है, ये तो माइनस है ना छुपा, ये तो माइनस आ रहा है यार, कुछ गलती हुआ है क्या कहीं, 2b - c, ये अंदर से तो ये तो a+b+c बन गया, और हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, यहाँ पर शायद -1 था, कुछ गलती हुआ है क्या अंदर, देखते हैं यहाँ पर। रो 1 में हम ऐड किए थे तो वहाँ से हमारा a+b+c मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन हम कौन सा लगाए थे, कॉलम 1 में से माइनस किए थे कॉलम 2, और यहाँ पर था हमारे पास 2b, 2b में से -b गया b, तो b+c+a, तो यहाँ से भी एक हम निकाल लिए, ये 0 हो गया, सही है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं किए थे। और फिर हमारा डिटर्मिनेंट ये आ गया था, और फिर यहाँ से 2b माइनस b - c - a, सही है यार सब कुछ। फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, होता है कई बार गलती। तो यहाँ से माइनस आया ना हमारा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर आया है। अच्छा, यहाँ से 1 कहाँ से आया था हमारा, अच्छा इसमें से a+b+c हम कॉमन लिए थे, और a+b+c हमारा बना कैसे था, इसमें से ये हम माइनस किए थे, ये माइनस किए थे 0, और इधर 2c सही है। हम्म हम्म, तो a+b+c, 2, कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पर, फिर से सॉल्व करेंगे इसे।
इरेज ऑल, इरेज ऑल। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, आगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा लगाए थे, यहाँ पर कहाँ गया यार, एक तो कलर ये अलग हो जाता है। नंबर 1, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाए थे, रो 1। रो 1 में हम प्लस किए थे रो 2 प्लस रो 3। एक के ऊपर एक लिखे ना तो कुछ गड़बड़ी हो गया लिखने में, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बना था, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बना था, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बना था। और इस ए प्लस बी प्लस सी को हम फिर बाहर ले गए थे, तो यहाँ पर इसके जगह पे हमारा 1 आ गया था, और इसके जगह पे भी हमारा क्या आया था, 1। और यहाँ पर भी हमारा क्या आया था, 1। ठीक है। उसके बाद हम क्या किए थे, नंबर 2, कॉलम 1 में, कॉलम 1 में हम माइनस किए थे कॉलम 2। हालांकि यार कॉलम 1 में कॉलम 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर ये कॉलम 3 हम माइनस करें तो डायरेक्ट टू भी जीरो ही बन जाएगा, यही करते हैं। कॉलम 2 उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कॉलम 2 हम माइनस करें, कुछ गलती किए होंगे वहाँ पर लिखने में। कॉलम 1 में से कॉलम 3 हटाया था, जब डायरेक्ट दिख रहा है तो लेंदी क्यों करें। तो ये बन जाएगा 0, और 2b - 2b ये बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा 0, और इधर 2c - c यहाँ पर बन जाएगा a+b+c। और अगेन a+b+c को अगर कॉलम 1 से बाहर ले गए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब हम ओपन कर सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे तो इधर क्या है, a+b+c का होल स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या आएगा 2b, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से प्लस है ना, अच्छा यहाँ पे +1, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2b, और 2b -b - c - a। अब लग रहा है सही आ रहा है यार। हाँ, 2b में से b गया तो ये हमारा क्या है, a+b+c का स्क्वायर हमारा पहले से था, और अंदर में क्या बनेगा 2b - b b, और c और a के साथ माइनस जुटेगा, -c -a है, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा a+c। हाँ तो अब सही आ रहा है, a+b+c का होल स्क्वायर। कुछ गलती किए होंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो नहीं लगता, लिखने में कुछ गलती कर दी है वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल क्या गलती की है। फिर भी ठीक है यार, फिर भी ठीक है। इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लिखने में लगता है वहाँ पर गलती हुआ हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्यूब था ना, अच्छा हाँ ये क्यूब, ये क्यूब लिख लीजिएगा यहाँ पर, =RHS। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा ये ठीक है। अगर यहाँ पर भी ए रहता तो हम उसे बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है तो ए क्रिएट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, रो 1 का सारा एलिमेंट को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर होना भी तो चाहिए, तभी तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए क्रिएट करेंगे, तो ए क्रिएट करने के लिए हम a/a लिखेंगे, और इस ए को अंदर भेज देंगे, तो ये सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कॉलम 1 से ए बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉलम 1 से अगेन ए बाहर निकालेंगे तो इधर आएगा, और इधर से ए गायब, ए गायब। ठीक है, और ये भी a/a भी हमारा क्या आ जाएगा 1, a/a भी हमारा क्या आ जाएगा 1, तो उसे भी हम गायब कर सकते हैं। और इधर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b, यहाँ पर अगर b बन जाता तो मज़ा आता। तो ऐसा करते हैं, रो 2 का सारा एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा। और b से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर 1/b भी करेंगे। अब देखिए कॉलम 2 से हम b बाहर वापस निकाल सकते हैं, तो ये b गायब, ये भी b गायब, और ये भी b गायब। तो b बाहर वापस निकाले तो b/b, अगेन क्या आ गया हमारा 1, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं। b/b 1 से 1 को हम गायब कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें रो 3 में, यहाँ पर कॉलम 3 में तो हर जगह सी है, बस लास्ट कॉलम सी नहीं, तो यहाँ पर भी अगेन सी क्रिएट कर सकते हैं हम, क्या करके 1/c से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर सी आ जाएगा। अब कॉलम 3 से अगर हम सी बाहर निकालें तो इधर तो सी आ जाएगा, और इधर से सी गायब, इधर से सी गायब, इधर से सी गायब, और इधर से सी गायब, और इधर अगेन c/c 1 ही होता है, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, गायब कर दिए। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, डी का वैल्यू हमारा फाइनली क्या आ गया, a² + 1, और इधर a², और इधर a, और इधर आ जाएगा हमारा b² + 1, और इधर b², और इधर c², और इधर c² + 1, c²
+1। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए था ना, यहाँ पर ए स्क्वायर था यार, कैसे डिलीट कैसे हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर था ना, गड़बड़ा जाता है अभी, कैलकुलेशन मिस्टेक फिर हो जाता। तो इस तरह से लिखने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, इधर उधर कुछ डिलीट ना हो जाए। और अगेन अब कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा करते हैं। नंबर 1, कहाँ गया नंबर 1, कॉलम 1 में अगर हम माइनस कर दें, कॉलम 1 में क्या, कॉलम 2 माइनस कर, कुछ भी माइनस कर, कॉलम 2 या 3 दोनों माइनस कर सकते हैं, लेकिन कॉलम 2 ही माइनस करते हैं, तो ए स्क्वायर हमारा गायब हो जाएगा, और इधर से हमारा इसके जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और इधर से 0। और फिर अगेन अगर हम कॉलम 2 में माइनस करें कॉलम 3, नीचे लिख लेंगे थोड़ा, इधर लिख लेंगे थोड़ा नीचे, कॉलम 2 में माइनस करें कॉलम 3, तो ये ए स्क्वायर के जगह पे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर हमारा गायब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और कुछ किया जा सकता है क्या? हम अब चाहे तो इसे खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा करते हैं, रो 1 में, रो 2 में ही कर लेते हैं, रो 2 में ऐड कर देते हैं रो 1, ऑपरेशन नंबर 3। तो रो 2 में अगर रो 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 0, और 1 + 0 1 ही आएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ आप सही है। अब प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस यहाँ से खोल सकते हैं, तो +1, अंदर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सी स्क्वायर प्लस 1, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब -1 आया है, और फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, 1 भी आ गया, मतलब 1 + ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ नन ऑफ एबीसी इज 0, ठीक है, एबीसी में से ए बी सी हमारा 0 नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस वन। यहाँ पर अगेन अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर, D = -BC, और फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस ए सी, अगर ए कॉमन ले लिए तो ए प्लस सी बचेगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पर अगर ए कॉमन लिए तो ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस बी सी, मतलब बी टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, और इधर माइनस ए सी, और इधर बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ से अगर सी कॉमन ले लिए तो बी प्लस सी, और यहाँ से अगर सी कॉमन ले लिए तो ए प्लस सी, और यहाँ से अगर कॉमन ले लिए तो माइनस टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर ए रहता तो हम ए इस कॉलम से बाहर निकाल लेते, तो ऐसा करते ए बना देते हैं। तो ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सभी में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए इधर 1/a भी लिखेंगे, इधर 1/a लिखेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इधर ए आया कहाँ से, जादू थोड़ी हुआ, इधर से गया होगा, ए इधर से गया होगा, तो पहले इधर ए रहना चाहिए, तो इधर हम पहले a/a लिख लिए, *1 तो कर ही सकते हैं, तो a/a लिख लिए, और इस a को फिर रो 1 में भेज दिया। अब ये रो 1 में चल गया तो इधर क्या आ जाएगा, 1, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 1/a कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगेन कॉलम 1 से अगर हम एक बाहर निकाल दें तो यहाँ से ए गायब, यहाँ से भी ए गायब, यहाँ से भी ए गायब, और ए बाहर निकाल दिए तो ये a/a 1 ही आ जाएगा, तो इसे भी हम गायब कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख रहे हैं, कॉलम 2 में बस यहाँ पर हमारा b नहीं है, तो यहाँ पर भी हम b क्रिएट करेंगे, b क्रिएट कर देते हैं, हाँ b क्रिएट कर देते हैं, तो 1/b भी करेंगे। अब कॉलम 2 से हम b बाहर निकाल सकते हैं वापस, तो b बाहर निकाल देते हैं वापस, और साथ ही साथ गायब भी कर देते हैं इधर से। ठीक है, और अगेन b/b 1 ही आता है, तो इसे भी लिखने का जरूरत नहीं है। अब कॉलम 3 को देखें तो यहाँ पर बस यहाँ पर सी नहीं है, तो यहाँ पर भी सी क्रिएट कर देते हैं, रो 3 में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 1/c भी लिखेंगे। अब कॉलम 3 से हम सी बाहर वापस निकाल सकते हैं, तो बाहर वापस निकालिए तो इधर से गायब भी कर दीजिए, तो ये c/c 1 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या बन गया, ये
फाइनली हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ गया। अब कुछ देख सकते हैं क्या यहाँ पर, ए बी, कुछ किया जा सकता है यहाँ पर क्या? एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पर हम नंबर 1 रो वन में प्लस करें रो 2 प्लस रो 3, तो यहाँ से बी सी गायब, ए बी बी सी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, इसके जगह पे बनेगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली ए बी ए सी आ रहा है और बी सी भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पे गायब, यहाँ पे गायब, यहाँ पे गायब, यहाँ पे गायब, तो तीनों जगह 1 1 1 आ गया। और कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ए बी है ए सी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, कॉलम 1 में नेक्स्ट ऑपरेशन, कॉलम 1 में हम माइनस कर देंगे कॉलम 2 माइनस करें क्या? नहीं, कॉलम 2 नहीं, कॉलम 3 माइनस करते हैं, कॉलम 3 माइनस करते हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कॉलम 3 माइनस, डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं ना, ये बन जाएगा 0, और ये तो सेम ही लिखा हुआ है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस ए बी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब इसे खोल ही देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी रहे माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी रहे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, इधर ए बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा हमारा, इन दोनों रो कॉलम को हटा देते हैं, फिर क्या बना हमारे पास, बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी माइनस माइनस ए सी, तो यहाँ से ये तो हमारा 0 ही आ गया, और इधर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए बी और बी प्लस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस सी ए, ठीक है। और यहाँ पर एक बाहर भी था ना, इसे भी लेके ही चलना है हमें, ये ओवरऑल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इधर भी है, इसे नहीं भूलिएगा। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टोटल कितना बार आ गया, 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। अच्छा, इससे खोल के लिखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऐसे। ऐसा करते हैं, ABC को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा ABC और प्लस BC प्लस यहाँ पर भी गया AC प्लस यहाँ पर AB, मतलब ये क्या लिखा हुआ हमारा, ABC प्लस AB प्लस BC प्लस, अच्छा ऐसे मैंने 2 बार क्यों लिखा, जब ये लिख दिए तो ये एक ही चीज़ है, बस सरियाया हुआ लगे, मतलब हाँ सीरियल वाइज रहे, AB प्लस BC प्लस सी ए, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, और यहाँ पर पहले BC आ गया था बस इसलिए, और कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, नंबर 1 क्या कर सकते हैं हम, ऐसा करते हैं रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 2, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, 0 क्रिएट करने के लिए, एलिमेंट जहाँ जहाँ 0 होगा तो हमें सॉल्व करना आसानी होगा। तो यहाँ से 1 गायब, रो 1 में रो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -b, और यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ अगेन नंबर 2, रो 2 में रो 3 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे 1 गायब, और यहाँ -c, यहाँ -c। और कुछ भी कर सकते हैं क्या, और कुछ में क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर रो 1 रो 2 को फिर से ऐड करें तो इधर ए आ जाएगा, और इधर 0 ना, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, खोल ही देते हैं ना।
तो यहाँ से आ जाएगा ए, इधर प्लस माइनस प्लस, ये तो करना आता होगा आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए टाइम्स बी, और इधर क्या है 1 + c, और ये माइनस माइनस सी, और यहाँ से माइनस माइनस टाइम्स ऑफ बी, और अंदर में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, और इधर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस सी। तो यहाँ से आ गया ए, और इधर क्या आएगा हमारे पास बी प्लस बी सी, बी प्लस बी सी, और यहाँ से प्लस सी, और इधर क्या आ रहा है माइनस माइनस तो प्लस बी हो जाएगा, और इधर भी प्लस है तो प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा ए बी, ये जब ए मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ से ए बी सी आ चुका है, लिख लेंगे इसे, ए बी सी आ चुका है, और ए बी भी आ चुका है, और बी सी भी आ चुका है, और सी ए भी आ चुका है। सारा का सारा तो आ ही गया ना हमारा, इक्वल टू आर एच एस। अच्छा, इसे इस फॉर्म में लिखना है क्या? ए बी सी कॉमन ले लीजिए ना, ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1, और इधर ए बी सी कॉमन लेने के लिए सब में ए बी सी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी बटा सी लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पे ए बाई ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी बाई बी लिख दो, बी बाई बी लिख दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी सब में आ गया। अब यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख सकते हैं, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, ये अच्छा सवाल है यार, इसमें दिमाग लगेगा। कैसे देखेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल टू आर एच एस, और आर एच एस में देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सही चीज़ है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, बहुत हैवी चीज़ है। यहाँ पर समझ ही में नहीं आएगा पहले कि ये आया कहाँ से ऐसे। तो एक तरीका ये है कि नॉर्मल तरीका से आप खोलिए, 3-4 दिन लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। 3-4 दिन बाद देखेंगे यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, कॉलम 1 को, हाँ कॉलम 1 में, नंबर 1 कॉलम 1 में अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम 1 को, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम 2 को, और सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम 3 को। और ऐसा दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि ए को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बी को कॉलम 2 से, और सी को कॉलम 3 से? देखिए, अगर आप ए को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपको दिखेगा, और बी को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर दिखेगा, और सी को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको सी स्क्वायर दिखेगा। मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों के साथ क्या लगा हुआ है हमारा एक्स, तो एक्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो बाकी सब है वो कट जाएगा। मज़ेदार बात ये भी है, कैसे देखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी वाई और माइनस ए बी वाई, तो प्लस ए बी वाई आपको इधर से मिल जाएगा। कहाँ गया, यहाँ से, इसे बी से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह आपका सब कैंसिल होते जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, अब ये था हमारा डी, तो ए टाइम्स ऑफ सी 1 है, तो अब क्या बन जाएगा, ए टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस ऑपरेशन के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ए टाइम्स ऑफ डी। तो ए टाइम्स ऑफ डी हमारा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वाई आ जाएगा, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर जेड टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सभी के साथ तो हमने कुछ किया नहीं है, बी एक्स और इधर बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, और इधर बी जेड प्लस सी वाई, और इधर सी एक्स प्लस ए जेड, इसे तो हमने कुछ नहीं किया ना, इधर सी वाई, और इधर सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। और अगेन यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल के इसे रख ही लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया, इसका टेंशन खत्म। अब इसके जगह अब ये हट जाएगा हमारा, सभी में से हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर कट छट रहा है क्या, यहाँ पर ए वाई है प्लस बी एक्स है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाना है, तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा। क्या, ऐसा करिए, रो 1 को लिखिएगा, यहाँ पर कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, हाँ इधर। सेकंड ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, रो 1 को
मल्टीप्लाई कर दीजिए x टाइम्स ऑफ रो 1 से प्लस y टाइम्स ऑफ रो 2 से प्लस z टाइम्स ऑफ रो 3 से, तो आपका ये बन जाएगा। हाँ, तो इधर a, अब x टाइम्स ऑफ रो 1 है तो ax d हो जाएगा। ये ax d इक्वल टू क्या आ गया आपका, इधर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, b टाइम्स था यार, तो इसे आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो a y a, इसे हमने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, तो एक्स स्क्वायर इधर बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर तो हमारा कैंसिल नहीं होगा, और इधर से हमारा क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और इधर माइनस a टाइम्स ऑफ एक्स वाई इधर से मिल जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया हमने किससे, रो 1 को x से, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। कैसे, इसको x से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको y से और इसको z से, तो यहाँ से b के साथ आपको मिल जाएगा b एक्स स्क्वायर, यहाँ से b वाई स्क्वायर और यहाँ से b जेड स्क्वायर, तो इधर b लिख देते हैं, ठीक है, और बाकी सब कैंसिल होते चला जाएगा। कैसे कैसे कैंसिल होते चला जाएगा, देखिएगा यहाँ पर माइनस बी है ना, और जैसे यहाँ पर ए एक्स वाई है तो कहीं ना कहीं माइनस ए एक्स वाई आएगा, हाँ यहाँ और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब, और यहाँ पर माइनस सी वाई जेड है, तो यहाँ पर भी प्लस सी वाई जेड है, तो बाकी सब हमारा कैंसिल होते चला जाएगा। इसे हटा देते हैं, ये तो रफ पार्ट था ना, हमारा डिटर्मिनेंट ये था, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाकी सब एज इट इज ही रहने देते हैं, वाई जेड, और इधर क्या था, बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स। अच्छे से लिख लेते हैं यार, कहीं हम ही ना भूल जाए क्या लिखे थे हम, बी जेड प्लस सी वाई, और इधर क्या आ जाएगा, बी जेड प्लस सी वाई, और इधर क्या है, सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, ये था हमारा, और बाहर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। अगेन अगर हम यहाँ पे से रो 1 में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे ये गायब, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से भी ये गायब, फिर बी बचेगा और यहाँ पर सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम्म आगे बढ़ेंगे, और कुछ किया जा सकता है क्या, हम्म, और कुछ किया जा सकता है यहाँ पर, नहीं, ये दोनों तो आ गया हमारा। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमारा कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, बी जेड है हमारा, सी वाई है, यहाँ पे बी वाई दिख रहा है, सी जेड दिख रहा है, और ए एक्स दिख रहा है, और यहाँ पर बी जेड प्लस सी वाई दिख रहा है। ये सेम टू सेम चीज़ ही लिखा हुआ है यार इधर, लेकिन अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है ना। सी जेड माइनस ए वाई, ठीक है, इस पे तो ऐसे भी अभी हमने कुछ चेंजेस भी नहीं किया, तो ये तो सही है। हाँ, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, थर्ड ऑपरेशन रो 3 पर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, रो 3 माइनस जेड टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस जेड टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, और ये बी जेड और यहाँ पर भी जेड आएगा, तो ये सी वाई सिर्फ बचेगा हमारे पास, सी वाई था यार, सी वाई, और यहाँ पर भी अगर जेड टाइम्स ये माइनस होगा तो सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ एक ऑपरेशन और लगाते हैं, कौन सा, नंबर 4, क्या लगाएंगे हम, रो 2 में माइनस वाई टाइम्स ऑफ रो 1 कर दीजिए आप, तो ये हमारा जीरो, और यहाँ से बी वाई गायब, और यहाँ से सी वाई गायब। अब कुछ अच्छा बनेगा
यहाँ प्लस माइनस प्लस गायब ही कर दिया है। तो यहाँ से ए एक्स डी हमारा क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय, अंदर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और कुछ भी इसमें किया जा सकता था क्या? ना, ऐसे ही खोलते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सी जेड, माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या था, बी जेड था, ये 2 जैसा लग रहा है, जेड कर लीजिएगा, माइनस, तो बी सी वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये, और बाकी क्या है हमारा, माइनस जीरो, और कुछ भी रह क्या ही फर्क पड़ता है, तो वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, ये दोनों है, ठीक है, लिख ही लेते हैं इतना, ये दोनों, नहीं तो छूट जाएगा फिर, प्लस सी स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवरऑल से प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी एक्स वाई, ए सी एक्स वाई और बी सी वाई जेड, अच्छे से लिख लेंगे यार, प्लस बी सी वाई जेड, और क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा, प्लस ए बी एक्स वाई, प्लस ए बी एक्स वाई, और माइनस भी है ना, माइनस क्या है, बी सी वाई जेड। तो बी सी वाई जेड कैंसिल, और ये लिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाएगा कि यहाँ पर है, बार बार लिखने में दिक्कत हो रहा है ना। ऐसा कर स्लाइड ऐड कर ले गया, नहीं लास्ट ही स्लाइड क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सभी में से हम ए एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। अगर ए एक्स कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी वाई, और यहाँ पर ए एक्स, और यहाँ पर क्या कॉमन निकाले थे, ए एक्स ना, तो यहाँ पर बी वाई बच गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये क्या हो गया यार, हाँ ये तो जूम ही हो गया ना, ये जूम ही हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया फाइनल, एक स्लाइड ऐड करते हैं यार, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 में स्लाइड ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसका स्लाइड ऐड हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखेंगे यहाँ पर फाइनली हमारा ए एक्स डी का वैल्यू क्या आ गया, कहाँ गया, हाँ ए एक्स, और अंदर में क्या आया था हमारा, सी वाई और प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, और बाहर में वो बोल के चले थे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो था वहाँ पर, लिखे नहीं थे, जगह कम था इसलिए, ये बाहर में है ही हमारा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए एक्स कैंसिल, तो डी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, सी वाई एक्स प्लस बी वाई, और बी वाई ए एक्स, सी जेड था यार, ये जेड था ना, सी जेड था। यहाँ पर से हम ए और एक्स बाहर निकाले थे ना, बी सी वाई जेड, ये सी जेड था, कहीं कुछ गलती हुआ क्या, हाँ सी जेड ही तो था, सी जेड ए एक्स, इसलिए ए सी एक्स जेड था, यहाँ पर एक्स जेड कर लीजिएगा, ए सी एक्स जेड था, इसलिए इतना कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पर जेड कर लीजिएगा, एक के ऊपर एक लिखने से ये दिक्कत होता है यहाँ पर, सी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जेड कर लीजिएगा, वही सोचे अलग कैसे आ जाएगा, प्रूफ करने बोला तो गलत प्रूफ करने थोड़ी बोला होगा। तो सी जेड ए एक्स बी वाई, हाँ ये मैच कर गया। तो फाइनली पहले डी आया क्या है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों तो हो गया। और इधर क्या आया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और यही हमसे बोला भी था प्रूफ करने, तो इक्वल टू हम आर एच एस लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना कुछ किया है यार मैंने यहाँ पर, तब जाके सॉल्व हुआ।
तो इतना हम कर क्यों रहे हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्या ऐसा एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। टाइम बर्बाद करना होगा एग्जामिनर को तो ठीक है दे देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता यार। डिटर्मिनेंट से बेसिक सवाल ही आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट का यूज आता है और सब चैप्टर में, ऐसा नहीं डायरेक्ट इसी सवाल पूछे। और पूछता भी है तो बकवास है ये सब, नहीं पूछना चाहिए। टाइम वेस्ट करके कुछ ज़्यादा हासिल होगा नहीं। मैट्रिक्स से पूछता है अच्छा सवाल, और पूछना भी चाहिए, वो सही है। डिटर्मिनेंट से नहीं पूछना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे। इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारा? ट्राइंगल का एंगल। ट्राइंगल का एंगल, ट्राइंगल बनाया क्या? यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन बनाएंगे, क्यों? मेरा मन कर रहा है इसलिए, और क्यों? ए बी सी, ए बी सी ऐसे ही बनाएंगे। और किस तरह से बनाते हैं? अगर राइट एंगल हुआ तो ऐसे बना सकते हैं ए बी सी। और कैसे बना सकते हैं? ऐसे, ऐसे, और ऐसे, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे मैंने वैसे बना दीजिए, बस 3 साइड होना चाहिए। 3 साइड होना चाहिए, ऐसे ऐसे। पूरा डिजाइन ही बन गया, इधर तो पूरा भर ही गया। और इधर डिजाइन बनाया क्या? हाँ, इधर इधर इधर। चलो बस और नहीं बनाएंगे, बस मन भर गया, मन भर गया। ये ट्राइंगल कैसे हुआ? तो डी लग रहा है, ये तो डी लग रहा है। अब ठीक है, अभी भी टच नहीं हुआ, अभी भी टच नहीं हुआ। ऐसे ऐसे, फिर टच नहीं हुआ यार। ऐसा करते ऐसे, हाँ अब हो गया ट्राइंगल, अब हो गया ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करना सीखना नहीं है, तो ये सब हटा देते हैं बकवास चीज। एक सेकेंड, डिलीट हो गया। ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर? ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारा? एक ट्राइंगल का एंगल है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, नहीं इक्वल टू जीरो प्रूफ नहीं करना है, एंड दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा जीरो है। देन प्रूव दैट ए बी सी मस्ट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? कोई भी दो साइड हमारा बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड हमारा बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, कोई भी दो साइड हमारा सेम हो जाए, या फिर ये भी बोल सकते हैं दो एंगल हमारा सेम हो जाए। ठीक है, अगर दो एंगल हमारा सेम हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट से जो भी मिलना रहेगा इस डिटर्मिनेंट से ही मिलेगा, और तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा मैनिपुलेट करके देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? नंबर 1, हम यहाँ पर रो 2 पे लगा सकते हैं। क्या? रो 2 में से माइनस कर देते हैं रो 1, तो 1 गायब हो जाएगा यहाँ से, 1 गायब हो जाएगा यहाँ से। 1 प्लस साइन ए माइनस 1 क्या आ जाएगा? साइन ए ही तो आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं? रो 3 में माइनस कर देते हैं रो 2, तो इस बार साइन ए गायब हो जाएगा। साइन ए गायब, साइन बी गायब, और साइन सी गायब। माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे था क्या बेसिकली? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसमें से माइनस करेंगे साइन ए, तो साइन ए तो गायब ही हो जाएगा ना। सिमिलरली साइन बी साइन सी भी हमारा गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 1 साइन ए साइन स्क्वायर ए, 1 साइन बी साइन स्क्वायर बी, 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी। अभी भी चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन खोलेंगे नहीं। क्यों? मन नहीं है, मन नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं? हाँ ऐसा करिए, कॉलम 1 में माइनस कर दीजिए कॉलम 2। तो कॉलम 1 में माइनस करेंगे कॉलम 2, तो ये तो हो जाएगा हमारा जीरो। इधर साइन ए माइनस साइन बी, इधर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली अगर हम एक और ऑपरेशन करते हैं, कॉलम 2 में माइनस कर देते हैं कॉलम 3, तो ये आ जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ओपन करेंगे, अब ओपन करेंगे, प्लस माइनस प्लस बहुत हो गया। अब ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। इधर कुछ भी रहे, दिवाली का पटाखा फूट रहा है यहाँ पे। पटाखा, पटाखा क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, क्रैकर्स। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई बाय कुछ भी, और यहाँ पर माइनस जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय कुछ भी। ठीक है, जो भी आया उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो हम लिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही देगा। और यहाँ पर +1, और +1 के साथ क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाएगा? अंदर लिखेंगे साइन ए। अच्छा ऐसा करते, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते यार, अभी नहीं खोलते, मज़ा नहीं आएगा, अभी नहीं करते हैं। डी हमारा क्या आया है?
हमारा मकसद क्या रहता है, आसान से आसान सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद नहीं है, वो तो कभी ना कभी आपको कुछ आइडिया भी नहीं होना तो कोई भी क्वेश्चन को आप लेके बैठ जाए, नहीं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि लेके बैठ गए तो दो 2-3 साल बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत भी आइडिया रहे, आप कोई भी क्वेश्चन लेके बैठेंगे तो 4-5 दिन में तो आप लग के सॉल्व ही कर लेंगे, या फिर हो सकता है 4-5 घंटा में, या फिर हो सकता है 40 से 50 मिनट में, हो सकता है 4 से 5 मिनट में, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप उस सवाल को 1 या 2 मिनट में कर पाए। तो हमारा मकसद क्या है, कम से कम टाइम में सवाल को सॉल्व करना। सवाल को सिर्फ सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना हमारा मकसद है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर तो 0 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी, और यहाँ पर साइन सी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जिसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे थोड़ा आगे आगे करके लिखते हैं ना, सट जाएगा नहीं तो। इधर क्या आया था हमारा, साइन बी माइनस साइन सी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी माइनस, फिर दिवाली का कोई फोड़ के गया लगता, इधर आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, मतलब साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या है, साइन सी, साइन सी, साइन सी, और यहाँ पर ये साइन सी अच्छा से लिख लेंगे यार, साइन सी साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये डी आया हमारा। अब यहाँ पर कॉलम 1 में से साइन ए माइनस साइन बी, दिवाली में सब फोड़ रहे हैं पढ़ा के। अच्छा, इधर 7 कंसंट्रेशन सारा खराब कर रहा था, एक बार में अचानक से बूम। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी हम कॉलम 1 से कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो साइन ए माइनस साइन बी नहीं है, तो क्यों यहाँ इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जीरो को साइन ए माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हैं। यहाँ पर भी साइन बी माइनस साइन सी तो लिख ही सकते हैं। अब कॉमन निकाल लेंगे, कॉलम वन से साइन ए माइनस साइन बी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से तो गायब हो जाएगा, इन तीनों जगह से गायब हो जाएगा। तो जीरो से गायब करे या ना करे बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिमिलरली कॉलम 2 से साइन बी माइनस साइन सी निकाल लेंगे, तो हाँ साइन बी माइनस साइन सी गया तो 1 बचेगा ना। तो इधर से साइन बी माइनस साइन सी। अच्छा, यहाँ पर हम साइन ए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं साइन बी माइनस साइन सी, साइन ए माइनस साइन बी हम बाहर निकाले तो यहाँ पर 1 कहाँ से आया, यहाँ पर 1 कहाँ से आया, दरअसल 1 आया नहीं, 1 था पहले, क्या था हमारा साइन ए माइनस साइन बी, तो उसे लिख सकते हैं 1 इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी हम निकाल लिए तो बचा क्या, 1, तो यहाँ से 1 आता है। ऐसा कुछ जादू नहीं होता है, 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता है ना। हम्म, आगे देखेंगे, तो यहाँ से हमारा ये आ चुका है, ये 1 इरेज हो गया, इसे लिख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब ओपन कर लेते हैं, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले साइन ए माइनस साइन बी जो बाहर निकाले तो उसे लिख लेते हैं, फिर साइन बी माइनस साइन सी लिख लेते हैं, और डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिखेंगे। तो जीरो के साथ कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर माइनस जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर यहाँ पर क्या है +1, तो +1 के साथ फ़र्क पड़ता है, इसलिए इसे लिखेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, तो +1, तो +1 के साथ हमारा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों तो गायब हो जाएगा ना, ये रो कॉलम गायब कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आएगा, साइन बी प्लस साइन सी, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइनस साइन ए प्लस साइन बी, ये आ गया। ठीक है, साइन बी तो साइन बी कैंसिल, क्या बचा साइन सी माइनस साइन ए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन ए माइनस साइन बी पहले से था, साइन बी माइनस साइन सी भी पहले से था, और यहाँ से ये तो जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ से साइन सी माइनस साइन ए आ गया, साइन सी माइनस साइन ए आ गया। और क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें गिवन है कि जीरो है, मतलब दिस वन इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों का प्रोडक्ट का जीरो होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन ए माइनस साइन बी जीरो, या तो हमारा साइन बी माइनस साइन सी जीरो, या फिर साइन सी माइनस साइन ए जीरो। और अगर साइन ए माइनस साइन बी जीरो हुआ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं
साइन ए इक्वल टू साइन बी, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं साइन बी इक्वल टू साइन सी, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं साइन सी इक्वल टू साइन ए। और हमें पता है कि ए बी सी एक ट्राइंगल का एंगल है, तो अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए इक्वल टू बी होगा, और साइन बी इक्वल टू साइन सी इसका एक ही पॉसिबिलिटी कि बी इक्वल टू सी होगा, और साइन सी इक्वल टू साइन ए इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि सी इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पर और करके लिख दीजिएगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बचता है कि ए बी ए इक्वल टू बी हो, या फिर बी इक्वल टू सी हो, या फिर सी इक्वल टू ए हो। इन तीनों केस में हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस ही होगा। क्यों? दो एंगल बराबर ये तो है, दो एंगल बराबर है तो ट्राइंगल तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो इन तीनों केस में हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो ट्राइंगल का दो एंगल बराबर होगा, मतलब ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। तो हेंस प्रूफ। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कोई थ्योरेटिकली पूछ थोड़ी रहा है, बोर्ड का पेपर थोड़ी है, जेई का पेपर है। बोर्ड में पूछेगा तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है। अगर ए इक्वल टू बी आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया, सी इक्वल टू ए आ गया, फिर भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। अब दो एंगल बराबर आ गया तो ये क्या बताने की जरूरत है आइसोसेलेस है। अगर तीनों एंगल बराबर आ गया तो अलग से चिक चिक के बोलने का जरूरत है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, नहीं ना। लेकिन बोर्ड में तो बहुत कुछ लिखना रहता है, तो बोर्ड का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जेई का बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे हो सकता है आपको ऑप्शन इस तरह से बना के दे रखा हो, और वहाँ पे प्रूफ डैट के को हटा करके ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, ट्राइंगल है, स्केलन भी आता है, बहुत बहुत तरह का ट्राइंगल होता है। तो पूछ जाए कौन सा तरह का ट्राइंगल है, या फिर ट्राइंगल है भी कि नहीं। नहीं, ट्राइंगल तो यहाँ पर दिया हो तो ट्राइंगल तो होगा ही, भले ही दे रखा है कि एंगल ऑफ एन ट्राइंगल, तो किस तरह का ट्राइंगल है वो आपसे पूछ सकता है वहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अच्छा, थैंक यू आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।